हार्मोन्स। जो हार्मोन्स होता है उसका मेन रोल क्या होता है हमारे शरीर के अंदर और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हार्मोन एक ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइनिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ब्लड के थ्रू यानी ब्लड के माध्यम से अपनी टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। यानी सपोज करो कि अगर कोई हार्मोन्स आपके ब्रेन में सीक्रेट हुआ तो वो आपकी अगर फुट तक भी जा रहा है तो उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको एक सोर्स की ज़रूरत होती है, वो होता है आपका ब्लड। ठीक है, उसके बाद हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर दैट आर सीक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, हार्मोन डायरेक्टली आपके ब्लड में ही सीक्रेट होता है और ये केमिकल मैसेंजर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। उसके बाद ये क्या करता है, अपने पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको टारगेट करता है कि मुझे कहाँ पर पहुँचना है। जैसे हम आज बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्लैंड, उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बारे में मैं अब आपको आगे बताऊँगा, सभी इसी वीडियो पे बने रहे। ठीक है, उसके बाद ओके हेमलिन। जो हार्मोन शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे बोलते हैं हार्मलिन, जिसका अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। जो स्टार्लिंग होता है, स्टार्लिंग ने 1905 में सबसे पहले हार्मोन शब्द का यूज किया था। उसके बाद में बार्लिस एंड स्टार्लिंग, सबसे पहले जो हार्मोन्स का हार्मोन से पहले जो नाम था उसका था सिक्रेस्टिन। नेक्स्ट, हार्मोन आर द प्रोटीन अमीनो एसिड एस्ट्रॉइड। जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम प्रोटीन अमीनो एसिड एस्ट्रॉइड भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे अमीनो एसिड्स की, जो हमारी बॉडी में ओनली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज होते रहते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी जगह पूछा भी जाता है कि हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो उसका आंसर होगा 20 अमीनो एसिड्स। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इसको एक बार कहीं पे राइट डाउन भी कर लीजिए। उसके बाद होता है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड आपने सुना होगा कि अब अगर यदि आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं तो उसमें लिखा होता है स्टेरॉइड हायर येलो, या बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि आप स्टेरॉइड लेना आपने ज़्यादा स्टेरॉइड लिया तो आपको उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी की जो पावर होती है यानी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको प्रमोट करता है, यानी उसकी जो पावर को एकदम से इंक्रीज कर देता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सोलुबल होते हैं। हार्मोन जो जल एवं वसा में घुलनशील होते हैं। उसके बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो फुल लाइफ क्या होते हैं, सीक्रेट होते रहते हैं बॉडी के अंदर सभी फंक्शंस को करने के लिए। हार्मोन्स अपना प्रभाव दिखाने के बाद, जैसे कि कोई भी हार्मोन्स रिलीज हुआ आपके बॉडी में, उसके बाद वो अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है, यानी मैं अभी प्रेजेंट हूँ, उसके बाद क्या होता है कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही डेड हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज एंड प्लाज्मा। हार्मोन का जो अनुभार होता है यानी जो मोलिकुलर वेट होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण ये ब्लड कैपिलरी तथा प्लाज्मा में आसानी से विचलित हो जाता है। क्या होता है, जब आप ब्लड क्या होता है हार्ट के थ्रू पंप होता है तो क्या होता है जो बॉडी के और भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होता है जो ये आपकी जो ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, वही ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद पीयूष ग्रंथि। आज हम मोस्टली बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के ऊपर। इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड हम इसलिए बोलते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं यानी जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। आज हम धीरे धीरे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है सेलिका टोलिका। जो मास्टर ग्लैंड्स होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तट के गर्त में इन्फेंडिबुलम से जुड़ी होती है, यानी इन्फेंडिबुलम से ये क्या होता है उसके जो अटैचमेंट रहता है इसका। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको जो आकार होता है यानी जो साइज होता है वो एक मटर के दाने के थ्रू होता है। आपने देखा ब्रेन में देखना
हाइपोथैलेमस के एकदम से नीचे आपको क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे दिखाई देगी। और उसमें एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो मेल होता है उसमें छोटी होती है और फीमेल में थोड़ी बड़ी होती है, यानी इसका जो साइज होता है 0.5 टू 0.6 के समथिंग होता है, ठीक है। और जो इसका वेट होता है वो होता है 0.6 ग्राम, और इसको या इसको 0.2 आउंस भी कहते हैं। मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस, जो मैंने बताया जो मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है उसके एकदम से राइट हैंड में ही ये प्रेजेंट रहती है। डायमीटर, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 टू 1 होता है। और पीयूष ग्रंथि, जो मैं बता पीयूष ग्रंथि की जो उत्पत्ति होती है वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से होती है। इस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरिब्राई कहते हैं। यह ग्रंथि मटर के दाने के ये जो ग्रंथि होती है मटर के दाने के साइज की होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्या पर लोब पे। जो मास्टर ग्लैंड होती है उसमें 3 लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। पहला एंटीरियर लोब जिसे एडनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, फिर मिडल लोब होता है, फिर पोस्टीरियर लोब होता है। उसके बाद होता है, अब करते हैं बात जो पिट्यूटरी ग्लैंड जितनी भी हार्मोन सीक्रेट करती है बॉडी के अंदर, अब हम उनके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे शरीर में लगभग जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है 11 हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, बट जो एक्टिव रहते हैं वो 7 हार्मोन्स ही हैं जिनके बारे में हम बात करें। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इसका जो ग्रोथ हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, के नाम जाना जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, यानी इसका जो मेन कार्य होता है वो हाइट बढ़ाने। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो हाइट डाउन हो जाती है, कुछ लोगों की हाइट बहुत हाई एकदम से बढ़ जाती है। उसका रीज़न होता है यदि आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर वर्क कर रहा है यानी प्रॉपर सीक्रेट हो रहा है तो आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी। अगर आपकी ये हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा तो आपकी जो हाइट है वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद एक मैंने लिखा है हाइपोसिक्रेशंस। हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है जिन लोगों में हाइपोसिक्रेशन का सिक्रेशन होता है उनकी जो हाइट होती है बहुत कम होती है। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 फीट के भी होते हैं, वो किसकी वजह से, हाइपोसिक्रेशन की वजह से होते हैं। इससे क्या होता है, कुछ बच्चों में क्या होता है जो ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, और जो नपुंसकता बोलते हैं शायद उसको, इंटरफेरटल्स होता है, उसकी भी इसमें कमी होने लग जाती है। जो हाइपोसिक्रेशंस हार्मोन अधिक अगर हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो एक्रोमाइल हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपने कुछ लोगों को देखा जिनका कोब निकल जाता है यानी कोबर टाइप से बन जाते हैं, वो प्रॉब्लम उसको हो जाती है अगर हाइपोसिक्रेशन बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर होने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका एसीटीएस, एड्रोकॉर्टिक ट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। टी से आप थायराइड से मतलब आप समझ गए, ये नहीं, थायराइड ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है, लेकिन इसको जो कंट्रोल करता है कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोन्स पे अपना कंट्रोल रखता है। यदि आपने देखा होगा यदि थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है तो आपको देखिए थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या बोलते हैं कि आयोडीन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद आता है नेक्स्ट DH, डायबेटोनिक हार्मोन्स। डायबेटोनिक हार्मोन ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है। इंसुलिन का मेन काम होता है, देखो यदि आपके शरीर में प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेट हो रही है तो आपको क्या होगा, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। यदि आपके शरीर में यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन का सीक्रेशंस डाउन हो रहा है या कम हो रहा है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस
बढ़ जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये क्या होता है, मैंने बताया ये एक ऐसा हार्मोन है जो मिडल लोब से तो सीक्रेट होता है, परंतु क्या होता है इसको एंटीरियर लोब में ही काउंट किया जाता है। यह जंतुओं में मेलानोसाइट कोशिका पर अपना नियंत्रण करता है, यानी जो एनिमल्स होते हैं इनमें मेलानोसाइट सेल्स होती है उस पर ये अपना कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का मतलब लैक्टो आपने समझ गया होगा, यानी लैक्टो का मतलब ये क्या है, ये मिल्क से रिलेटेड है। ये जो हार्मोन्स है ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें जो मिल्क का निर्माण होता है उसको ये क्या करता है, एक्टिव कर देता है, जिससे क्या होता है शरीर के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद एक होता है आपको मैंने पहले बताया था हाइपोसिक्रेशन। जो हाइपोसिक्रेशन का अगर किसी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसमें हाइपोसिक्रेशन की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, उसमें आए समय यानी किसी भी टाइम क्या होगा दूध का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा और जो उसके स्तंभ होते हैं, स्तन यानी तो वो उनका आकार बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद GTS, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स ये क्या होता है, अगर मैं मैनुअली बताऊं इनको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये क्या करता है, जो उत्तेजना होती है यानी जो अट्रैक्शंस होता है बॉडी का सेक्स के रिलेटेड उसको ये क्या कहते हैं कंट्रोल करता है। ये दो तरह का होता है, पहला फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स और दूसरा होता है लुटेनिंग हार्मोन्स। पहले हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। ये हार्मोन्स मेल में प्रेजेंट होता है, यानी जो शुक्राणु होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में ही मिलता है, और फीमेल में ये क्या बना ओगोजेनेसिस में मिलता है, और इन दोनों ही को ही कंट्रोल करता है। यानी जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है और फीमेल में ये ओजेनेसिस को कंट्रोल करता है, यानी अंडाणु जनन भी बोलते हैं उसको हिंदी में। उसके बाद आता है आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन पुरुषों में टेस्टिस में मिलता है और उसके बाद जो फीमेल होती है उसमें एस्ट्रोजन में मिलता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं पूरी बता दूं, ये हार्मोन्स जो LH हार्मोन्स होता है ये मेल में टेस्टिस द्वारा एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन में मिलता है और उनको प्रभावित भी करता है, जबकि मादा फीमेल में ये हार्मोन थिकांडन की कोशिकाओं में एस्ट्रोजन को जो उसका प्रोडक्शन होता है यानी जो उसका सिक्रेशन होता है उसको ये उत्तेजित भी करता है, यानी उसको इम्प्रूव भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। उसके बाद हाइपोसिक्रेशंस, इस हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रेशन होने पर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हाइपोसिक्रेशन मैं बता दिया, जो है अगर फीमेल में हो हाइपोसिक्रेशन पर जो फीमेल में ओवरी का आकार क्षीण होने लग जाता है, यानी वो बढ़ने लग जाता है, क्षीण में कम होने लग जाता है, तथा फॉलोपियन ट्यूब तथा यूट्रस विलुप्त होने लग जाता है। यदि हाइपोसिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है फीमेल के अंदर, जो फॉलोपियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, वो सिकुड़ने लग जाते हैं, जिससे और मेल में क्या होता है, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो भी कम होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल लोब। मिडिल लोब होता है ये बहुत कम विकसित होता है, इसमें कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता और अभी इसकी कोई जानकारी भी नहीं है मिडिल लोब की। उसके बाद पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में क्या आता है, जिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है उनका निर्माण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग में होता है, ठीक है। इसका पहला हार्मोन है आपका वेस्पेशियन हार्मोन्स और इसका दूसरा नाम ADH है, एंटीडायरेटिक्स हार्मोन। ये क्या करते हैं, जो शरीर में जल की मात्रा को ये कंट्रोल करता है, यानी शरीर में जो वाटर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये वेस्पेशियन हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होता है यूरिन का फॉर्मेशन का निर्माण कम हो जाता है। जब वेस्पेशियन हार्मोन सीक्रेशन कम होता है तो यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। आप ये ध्यान रखना, जब वेस्पेशियन हार्मोन्स का सीक्रेशन अधिक होने लग जाता है तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है। जब वेस्पेशियन हार्मोन्स का सीक्रेशन कम होता है तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है,
ठीक है। जब इसे कृत्रिम रूप से उपयोग किया जाता है तो इसमें पिट्रेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो गाढ़ा डायलेट हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। यह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम सिक्रेशन पर गर्भकाल की समाप्ति पर यूट्रस की दीवार को सिकोड़कर प्रसव लेबरन पेन उत्पन्न करवाता है। ये क्या करता है, जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन होता है, तो उसके जो गेस्टेशंस यानी गर्भकाल का जो एक लेयर होती है ना, जो उसकी दीवार होती है, उसको क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। उससे क्या होता है, लेबरिन पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो डिलीवरी होती है वो सिंपल हो जाती है। ये प्रोसेस, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स तब वर्क करता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो किसी भी बेबी या एम्ब्रॉय को जन्म देने वाली है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन